हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा होता है कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं तो आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता, या कितना भी आप लोग पढ़ाई, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ाई करने के लिए बैठते हैं, बेचारे पढ़ते भी हैं, लेकिन जितना उन्होंने इनपुट दिया है, जितना समय दिया है, उस हिसाब से उनका आउटपुट नहीं निकलता। जब वो टेस्ट करने के लिए बैठते हैं या क्वेश्चंस लगाने के लिए बैठते हैं तो उनके क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाते। और आपको बता दें, उनके माइंड में मतलब कि ऐसी बहुत सारी मतलब कि प्रॉब्लम्स आती हैं कि पढ़ने के लिए बैठते हैं उनका दिमाग भटक जाता है, या पढ़ने के लिए बैठते हैं तो वो कुछ और ही सोचने लग जाते हैं, मतलब माइंड से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम। और उसके साथ साथ में आज आपको मैं ये भी बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से कि आप अपने माइंड को कैसे बूस्ट कर सकते हैं, आप अपनी मेमोरी कैसे बढ़ा सकते हैं। क्योंकि आप लोगों को बता दें, एक स्टूडेंट लेवल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा आप लोगों का जो बॉडी का ऑर्गन जो काम करता है वो माइंड है, क्योंकि आपका पूरा का पूरा काम जो है वो सोचने, विचारने, याद करने का है। अगर आप लोगों का दिमाग ही काम नहीं करेगा तो आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कैसे कर पाएंगे। जैसे कि आप लोगों को बता दें, आप किसी भी मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन क्यों ना कर रहे से, चाहे बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे से, चाहे नीट या जीमेंस, या फिर आप किसी भी अदर एग्जाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या है कि आपका जो दिमाग है वो एकदम परफेक्ट चलना चाहिए, तेज चलना चाहिए। तब जब दिमाग अच्छा चलेगा तब ना आप लोगों के क्वेश्चंस बनेंगे, जब क्वेश्चंस बनेंगे तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, रिजल्ट आएगा तब ना जब आके आप लोगों का जो एग्जाम है वो क्रैक होगा और आपकी लाइफ थोड़ी सेट हो पाएगी। तो आज की वीडियो में हम यही इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि आखिरकार किस तरीके से हम अपने माइंड को बूस्ट कर सकते हैं, अपने मेमोरी पावर को कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो आज मैं आपको इस वीडियो में 4 ऐसी मेथड बताने वाला हूं, 4 ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे आपका जो दिमाग है काफी तेज हो जाएगा। जिसमें सबसे पहले नंबर का है हार्ड सिचुएशन पैदा करना। देखो, हम लोग क्या काम करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक हम उन सभी चीजों को करते हैं जिसमें हमारा जो दिमाग है बहुत ज्यादा यूज नहीं होता। जैसे मान लो मैं अपनी क्लास की अगर बात कर लेता हूं, तो क्लास में ऐसा होता है कि मैंने कोई क्वेश्चन आप लोगों को दे दिया, तो उसमें क्या काम करते हो, क्वेश्चंस आप लिख लेते हो। क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन लिखने के बाद में आप अपना खुद का दिमाग उसमें नहीं लगाते और आप हमारी तरफ देखते हो कि सर इसका आंसर क्या है, आप ही बता दीजिए। अरे हम तो आप लोगों को बताएंगे ही, हम तो आपको समझाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आप लोगों को खुद से भी दिमाग लगाना चाहिए कि आखिरकार हमसे ये क्वेश्चन क्यों नहीं हो पा रहा, क्या इसका कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, क्या इसकी भाषा समझ में नहीं आई, क्या इसका मतलब कि इसमें ऐसी क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण ये समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब सिचुएशन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग किया करो। और हम कोई क्वेश्चन देते हैं तो पेज पलट के पीछे चेक करते हैं कि कुछ पीछे दे रखा या नहीं दे रखा। आपको बता दें, कोई भी क्वेश्चन आपको दे रखा है तो क्वेश्चंस के आधार पर आपको लॉजिक लगाना है, अपना दिमाग लगाना है, अपने दिमाग पर जोर देना है, तब जाकर आपका जो क्वेश्चन है वो हो पाएगा और आपकी जो मेमोरी थोड़ी एक्टिव हो पाएगी, माइंड आपका एक्टिव हो पाएगा। आपने क्या काम किया, क्वेश्चंस आपने लिखा, लिखने के बाद में आपने क्या काम किया, मान लीजिए कैलकुलेशन कर ली, किससे, कैलकुलेटर से, मोबाइल में गूगल से निकाल के आपने आंसर देख लिया, या फिर आपने क्या काम किया, कोई हमारे पास क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर हमें पता नहीं है, डायरेक्ट हमने क्या किया, आंसर की चेक कर ली कि हमारे 29 का सी आंसर है, चेक कर लिया और याद कर लिया। तो ऐसे नहीं, आपको अपने माइंड को थोड़ा क्या करना होगा, हार्ड सिचुएशन देनी होगी जिससे कि माइंड की जो न्यूरॉन्स है थोड़ी एक्टिव हो सके और आपकी मेमोरी पावर इंक्रीज हो सके। आई थिंक आप लोगों को पहला क्लियर हो गया होगा पॉइंट। अब दूसरे नंबर का पॉइंट है आप लोगों का फिंगर प्रेस, और ये फिंगर प्रेस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग चाहते हैं अपने माइंड को तेज करना, आपका जो फोकस है वो भी थोड़ा इंक्रीज हो जाए, और आप जब पढ़ने के लिए बैठे तो आपका 100% अपना दिमाग सिर्फ पढ़ाई में लगे, तो आप लोगों को थोड़ा सा क्या काम करना चाहिए, जब भी आप लोग फ्री हों तो उस समय क्या काम करना है, हाथ को मेरे को देख लेना, ये हाथ की जो उंगलियां है ना, ये इस तरीके से प्रेस करनी है। ठीक है, ये फर्स्ट वाली, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस तरीके से। उसके जस्ट बाद आपको क्या काम करना है, देखिए जैसे मेरा ये हाथ है ना, उसको क्या काम करना है, इस अंगूठे को, इस उंगली को इस तरीके से प्रेस करना है। ठीक है, जैसे ये प्रेस करना है 2-3 बार करना है, फिर दूसरी वाली को, फिर तीसरी वाली को, फिर चौथी वाली को, इस तरीके से आपको क्या काम करना है, दोनों हाथों से, दोनों हाथों की जो उंगलियां हैं इस तरीके से प्रेस करना है। कम से कम आप लोगों को 10 से लेकर 20 बार। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं। और उसके साथ साथ में ये जो हमारा हाथ का जो अंगूठा है ना, देखिए हमारे हाथ का जो अंगूठा है उसको इस तरीके से प्रेस करना है, इस तरीके से। तो ये आप लोग इस तरीके से प्रेस करेंगे ना, तो यहाँ की जो न्यूरॉन्स होती है ना, उनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है हमारे माइंड से, जिससे कि अगर आप इस तरीके से, आप अगर आपका हाथ है ना, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, हैं, देखो इस तरीके से कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ,
इस तरीके से, ये जो उंगलियां हैं एक दूसरे से इस तरीके से टच होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी ये उंगलियां इस तरीके से टच होती है तो माइंड आपका जो है वो काफी तेज हो जाएगा और आपका जो माइंड है वो काफी एक्टिव रहेगा। जो भी आप पढ़ने के लिए बैठेंगे वो आपके माइंड में आएगा भी, और जो भी याद करोगे वो आपके माइंड में फिक्स भी हो जाएगा। तो दूसरा जो फिंगर प्रेस है किस तरीके से करनी है आप लोगों को मैंने बता दिया। हर एक जो फिंगर ये वाला या ये वाला जो पॉइंट है 10 से लेकर 20 बार तो आप लोगों को करना ही चाहिए। अगले नंबर का है हमारे पास तीसरा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। हो सकता है कि आप लोगों ने बचपन में ये किया हो लेकिन शायद आपको नहीं पता होगा इसको क्या बोलते हैं और किस तरीके से करते हैं। अगला है ट्राटका। ट्राटका, अब आप कह रहे होंगे सर ये क्या है ट्राटका, हमने तो पहली बार नाम सुना है। तो देखो आपने बचपन में देखा होगा कि हम लोग क्या काम करते थे, गेम खेलते थे बचपन में, बच्चे खेलते थे, एक दूसरे की आंखों में देखा करते थे बिना पलक झपकाए, देखते ना, देखते ऐसे करके हम देखते रहा करते थे, देखते थे ना। तो इसी को कहा जाता था ट्राटका एक्सरसाइज बोला जाता है। तो आप लोगों को बता दें, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए बैठ रहे हो, अगर आपका दिमाग भटक रहा है, आपका जो माइंड है पढ़ने के लिए बैठे हो लेकिन दिमाग में कोई चीज़ नहीं आ पा रही है, या फिर पढ़ने के लिए बैठे लेकिन हमारी एफिशिएंसी जो है वो काफ़ी लो है, तो उससे पहले आप लोगों को क्या काम करना, मॉर्निंग के टाइम में कर लिया करना। शांत जगह पर बैठिएगा, शांत जगह पर बैठने के बाद में आप लोगों को काम करना है, आप थोड़ी सी अपने, जैसे मान लीजिए थोड़ी दूर पर आप या तो एक मोमबत्ती रख लीजिए या फिर कोई वाइट सी चीज़ है तो उस पर ब्लैक पॉइंट बना दीजिए। तो आपको दूर बैठकर सिर्फ आपको बिना पलक झपकाए आपको क्या करना है, जैसे मान लीजिए आप मेरे सामने हो, ठीक है, मेरे साथ गेम खेलोगे, ठीक है ना। आइए हम दोनों गेम खेलते हैं। कैसे करना है, मान लीजिए आप लोगों के लिए मैं एक मोमबत्ती हूं और मेरे लिए आप एक मोमबत्ती हैं। हम लोग क्या काम करेंगे, 1 मिनट तक कोशिश करेंगे कि 1 मिनट तक हम मतलब आंखों में देखेंगे। अब देखते हैं कि मैं जीतता हूं या आप जीतते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। अब हमारा स्टार्ट हो गया है, मैं आप लोगों की तरफ देख रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं आप लोगों की तरफ देखूंगा ना, देखो मेरी जो पलक है मैं अभी नहीं झपका रहा हूं, जब मैं आपकी तरफ देखूंगा तो मेरा पूरा का पूरा जो ध्यान होगा ना वो सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह पर फोकस होगा, और एक ही जगह फोकस होगा तो जो माइंड की जो एक्टिविटीज जो चल रही होंगी ना वो सब हमारी धीरे धीरे खत्म होती जाएंगी। अब मैंने पलकें मतलब झपका ली हैं, हमारी जो माइंड की जो एक्टिविटी है वो धीरे धीरे कम होती जाएंगी और हमारा जो फोकस है एक जगह पर आकर बैठ जाएगा। जब आप इसके बाद 10 मिनट बाद पढ़ने के लिए बैठेंगे ना तो आपका जो माइंड है प्रॉपर अच्छे तरीके से एक जगह पर फोकस के साथ आप जो भी सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हो वो अच्छे से समझ में भी आएगा और उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है आपके माइंड में एकदम सटीकता से बैठ जाएंगी। तो आई थिंक आप लोगों को ये वाला भी पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। और लास्ट है हमारे पास कलर टेस्ट। अब आप कह रहे होंगे सर ये कलर टेस्ट क्या है, तो कलर टेस्ट कैसे कम करना है, देखो मैं आप लोगों के लिए बैकग्राउंड में एक मैं कलर दिखाऊंगा मैं आप लोगों को, ठीक है। उसमें नाम लिखा हुआ होगा और नाम लिखा हुआ होगा और किस कलर से है वो भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो आपको क्या काम करना है, सिर्फ जो नेम है वो पढ़ना है, ना कि जो आपको दिखाई दे रहा है वो पढ़ना है, ठीक है। शब्द पर ध्यान दो, मैंने क्या बोला कि जैसे मान लीजिए मैंने क्या काम किया, मैंने रेड लिखा, मैंने लिखा रेड, और रेड जो कलर है उसमें वो कैसा है, वो कैसा है, ग्रीन। तो आपको ग्रीन नहीं पढ़ना, आपको पढ़ना है रेड, RED, ठीक है, लेकिन वो होगा ग्रीन कलर में। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से कलर टेस्ट करना है और ये दिन में कम से कम 1-2 बार कर लेना, ठीक है, 1-2 बार कर लेना और 1 हफ्ते से कर लेना, सिर्फ 7 दिन तक आप लोग कर लेना। 7 दिन तक अगर आप लोग कर लेते हो तो आप देखेंगे 7 दिन के अंदर ये चारों के चारों अगर आप लोगों ने टेक्निक अप्लाई कर ली तो आपका जो ब्रेन है वो काफी तेज हो जाएगा और जिस एग्जाम की आप प्रिपरेशन करना चाहते हो आराम से वो एग्जाम भी आप लोगों का क्रैक होगा, आपका पढ़ाई में मन भी लगेगा, पढ़ाई की एफिशिएंसी भी आप लोगों की बढ़ जाएगी और कम से कम समय में आप ज्यादा से ज्यादा सिलेबस को भी कंप्लीट कर पाएंगे और कोई सा भी एग्जाम क्यों ना सही उस एग्जाम में आप जब जाएंगे तो पॉजिटिव जाएंगे और उसके साथ आप जिस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे और चांसेस है उस एग्जाम को आप आराम से क्रैक कर पाएं और अच्छी रैंक आप लोग लेके आ पाएं। आप लोगों को वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।